बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में उम्दा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी बहुत से ऐसे खेल हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, और उसमें हमने इससे कबल जो दीगर शोज में बात करते रहे, वो कबड्डी को ले लें, वेट लिफ्टिंग को ले लें, जैवलिन थ्रो को ले लें, उसमें तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन ये वो खेल है जिसका उस हद तक कह लें अगर कि पाकिस्तान में बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो ये प्लेयर्स हैं इन्होंने यूए में जाके पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया, और न सिर्फ परचम सर बुलंद किया बल्कि अपने मुखालिफ जो भारतीय हमारे हरीफ होते हैं, हर महाज पर हरीफ होते हैं, उनको 12-0 से भारी मार्जिन से हरा कर उनको जो चारों शाने चित किया। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो जो यूनाइटेड अरब क्लासिक बेसबॉल टूर्नामेंट है वो जीत कर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। इस सूरत हाल पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन सैयद फ़खर शाह साहब हैं, और ये मैनेजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसके साथ साथ हमें आकिब कुरैशी और अहमद सईद में ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और दिली खुशी होती है जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी मैदान में, किसी भी खेल पे हम इंडिया को शिकस्त देते हैं, और इतने भारी मार्जिन से शिकस्त दी है कि वो इस डर से अब चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आ रहे। सर, ये सारा कसूर आपका है, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये पहली बात तो ये कि हमें भी प्रेशर था कि जब हम अपने ये इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो बच्चों को जरा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग थी, हमने बड़ा अच्छा खेला और पाकिस्तान को ये तोहफा दिया। और मैं समझता हूँ कि जीएनएन का तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ जो आपके आकिब हैं, वो अक्सर बेसबॉल के ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे हैं, और ये वही चीज़ है जब अब पाकिस्तानियों को पता चला कि बेसबॉल में पाकिस्तान में टैलेंट है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा क्या फीलिंग्स उस वक्त क्या थी आपकी बतौर मैनेजर और बतौर सेक्रेटरी, और जो दीगर हमारे प्लेयर्स हैं? डेफिनेटली उस इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहली दफ़ा इनॉग्रल टूर्नामेंट था ये, और बेसबॉल पाकिस्तान में उस तरह से रिकग्निशन नहीं है, तो क्या फीलिंग्स थी अगेंस्ट स्पेशली इंडिया की? और उसके बाद हमने यूए का जो हशर किया है वो तो उस पर तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। इंडिया के खिलाफ क्या फीलिंग्स थी वैसे? असल पहली बात है, जब मैच स्टार्ट हुआ है तो इंडिया ने अपना सबसे तेज तरीन पिचर लगाया, मोर उसका नाम था, और वो जो ट्रेनिंग ले रहा था वो बेसबॉल यूनाइटेड के जो प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ है, कॉर्लस जो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो उसको 2 साल से प्रैक्टिस करवा रहा था। जब मैच स्टार्ट हुआ है, जो उसने पिचिंग करवाई है, आप यकीन करें उसने 6-7 गेंदों में हमारे 3 खिलाड़ी स्ट्राइक आउट कर लिए। तो हमारे बच्चों को काफी प्रेशर आ गया था, लेकिन क्या बात है कि हमारे जो मेहनत है 30 साल की, हमारा जो मैं एज अ मैनेजर जो हूँ, क्योंकि मैं बचपन में खुद खेला हूँ, फिर पाकिस्तान की तरफ से खेला, फिर कोच बना, नाउ आई एम हेड कोच एंड अ सेक्रेटरी जनरल टू। द रीजन मैंने इस बार अपने प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ जो बाहर के लेते थे उनको नहीं लिया, जो पाकिस्तान को जो बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ, या उनको हमें पता है कि हमारा बच्चा कितना प्रेशर लेगा कितना नहीं। तो वो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो इंडियन के पास एक ही अच्छा पिचर है, जिस तरह अगर कोई इंडिया की क्रिकेट की टीम आए और आपको पता हो कि उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो बहुत तेज करवाता है, हमने इसको थकाना है, तो हमारा मेन टारगेट यही बन गया कि इसको थकाना है। तो हमने उसको ये तकरीबन 2 इनिंग में थका दिया, और तीसरी इनिंग से फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि अब आपने हिटिंग करनी है, ताकि हम इनके साथ इतनी मार्जिन करें कि हमें टेंशन ना हो कि हम मैच वन साइडेड जीत जाएं। तो फिर उसके अंदर अब इस मैच की खास बात एक और थी कि मैंने प्रोफेशनल अपने सीनियर बच्चों से मैच नहीं खिलाया, मैंने अब 3 बच्चों ने पिचिंग कराई जो टोटली 20 साल के, एक 18 साल का मोहिब लड़का है ठंग मेहरबान शाह से, और जो दूसरा बच्चा था वो लाहौर से, ही वाज अराउंड 20, और तीसरा बच्चा वो भी अगेन 21 पत्तों की के साथ छांगा मांगा से ये बच्चा है। बहुत अच्छा इन बच्चों ने ट्रेनिंग कराई। बेसबॉल के अंदर मीडिया को मैं समझता हूँ कि बेसबॉल को इतनी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास बेसबॉल का ग्राउंड नहीं है और स्टेडियम नहीं है, तो ये हम जो मेहनत करते हैं तो वो नजर नहीं आ सकती, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हम पाकिस्तान को जीत का तोहफा दें, पाकिस्तानी अवाम को दें, स्पोर्ट्स मीडिया और सबको पता चले बेसबॉल का। तो हमारी गवर्नमेंट भी सोचे वी नीड टू हैव बेसबॉल स्टेडियम इन पाकिस्तान, ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है। शहबाज शरीफ साहब जब सीएम पंजाब थे उस वक्त भी हमारी रिक्वेस्ट रही है, अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल इनमें जो यूनिक चीज है वो है बैट, मतलब स्टिक एंड द बॉल। तो ये हमारे बच्चे वैसे जेनेटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले बेसबॉल में हम इतनी ज्यादा अच्छी और इतने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा
रिजल्ट नहीं ले सक रहे थे, क्योंकि हमने जो क्रिकेट खेलते थे या जो बच्चे क्रिकेट से मायूस हो जाते थे वो आते थे। अब हमने क्या किया कि ये जो बच्चे खेले हैं, ये वो बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहे थे। उनको हमने अंडर 12 की एशियन चैंपियनशिप कराई, अंडर 15 में वो चाइना में एशियन चैंपियनशिप में गए, तो दे आर टोटली डेवलप। अगर हमने ओलंपिक में पहुंचना है तो हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में स्टार्ट करे, 18 साल की उम्र नंबर 1 हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कल्चर ये है कि बच्चे 18-17 की उम्र में आ रहे हैं। तो अब क्रिकेट में तो स्टार्ट में आ रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं, और पीसीबी के पास इतना फंड है, तो पीसीबी के साथ साथ मैं मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनकी तरफ से बहुत अच्छी। अच्छा शाह साहब, ये आकिब जो है ना, आकिब जो है वो बड़ा कुछ चुपता हुआ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शाह साहब से मैं खुद ये सवाल पूछूंगा। जी आकिब। फखर भाई, वेलकम टू द शो। आपको जो है हम ग्राउंड पे भी कवर करते हैं, और आप एक लेगेसी का नाम है जो आप अपने वालिद साहब की लेगेसी लेके चाह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बेसबॉल के लिए काम किया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए काम किया, आप अब उस तरह का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने बात की कि ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिनके पास आलीशान किस्म के ग्राउंड्स हैं वहाँ से तो हमें अच्छी खबरें नहीं आती, लेकिन आपके पास किसी किस्म का ग्राउंड नहीं है, लेकिन आप हमें हमेशा अच्छी खबरें देते हैं। आपके लड़के विदाउट एनी टीम, विदाउट एनी कोचिस, प्रॉपर कोचिस, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं। तो ये कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जो इस तरह की आप जो है ना हमें खुशियों वाली खबर देते हैं? अच्छा, मैं दिल की बात करूंगा, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है मुझे। मेरे वालिद साहब ने ये गेम इंट्रोड्यूस की, तो मुझे एक ही ख्वाहिश है उनकी डेथ के बाद कि मैं इस बेसबॉल को इतना आगे ले जाऊं कि जहाँ पाकिस्तानी बच्चा जहां पे भी जाए तो खुशी की खबर लेकर आए। तो ये तो मेरी अपनी एक डिवर्शन है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक जो आकिब भाई आपने बात की है, जेन्युइन बात है कि अगर आईपीसी के पास बेसबॉल का एक ग्राउंड है, वो हमें नहीं दे रहे प्रैक्टिस के लिए, उनको चाहिए ग्राउंड बेसबॉल फेडरेशन को दें। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो हॉस्टल हैं उसके अंदर 5 से 10 जो कमरे हैं वो 15 से 20 बच्चों को दे दें। अगर हमने ओलंपिक का टारगेट करना, मेरा टारगेट है कि हमारे बच्चे ओलंपिक में पहुंचे, और हम लेके जा सकते हैं विद इन 4 to 8 ईयर्स। ओलंपिक हो रही है ये 2028 को लॉस एंजलिस के अंदर, उधर हम जा सकते हैं। आगे भाई जो आपने बात की है, अगर हमें बेसिक फैसिलिटी ही नहीं मिल रही, देखिए मैं एक वॉलंटियर हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ पाकिस्तान की टीम को अपने जो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री के साथ खेलने के लिए वो स्ट्रॉन्ग ही बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इक्विपमेंट वाइज स्ट्रॉन्ग है, वो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस हायर कर सकते हैं। मैच खेलने से पहले हफ्ता पहले आते हैं, वेदर के साथ एडजस्ट होते हैं। अगर हमने ओलंपिक में पहुंचना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है दुनिया में, क्योंकि ये गेम वो है जो डेवलप कंट्री खेलता है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, कनाडा, जापानीज, ताइपाई, कोरिया खेलता है। और आप ये देखिए सबसे हाईएस्ट पेड जो प्लेयर है वो मेजर लीग का है ओतानी, जिसको 700 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल हुआ है। तो आप देखें अगर उनके जो मिनिमम, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास है, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना कमा लेगा क्रिकेट के अंदर, किसी और गेम के अंदर, लेकिन बेसबॉल के अंदर आपकी जो पे लगती है वो पहली जो सिर्फ साइन है, आप स्टार्ट भी ना करें, एक छोटे से बच्चे 17 से 18 साल का जो बच्चे का साइन है वो $7.5 है। तो मतलब 20 करोड़ रुपया एक बच्चे को मिलता है, वो अपने घर में पढ़े, 4 साल एजुकेशन पूरी करे। लेकिन जो MLB वो कहती है ये लो हमने आपको साइन कर लिया, ये आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ हमें पाकिस्तानी को इस वक्त ये नहीं कि स्पोर्ट्स में आगे जाना है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है, लेकिन वो गेमों को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेवेन्यू इतना ज्यादा आए। अब क्योंकि बेसबॉल के जो बच्चे उनके जेट्स अपने। अच्छा सर, ये आपने बात की है अभी ओलंपिक्स में जाने की और वर्ल्ड कप में जाने की, तो मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि एक तो यकीनन आपने बहुत ज़्यादा खुशी खबर दी है पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन जाहिर है इसका कोई हकीकी लाहे अमल भी हमारे पास होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाथवे हो सकता है जिसके थ्रू हम LA में होने वाली 2028 के ओलंपिक्स को टारगेट करें, या उसके बाद 2032 में या 36 में जाने वाले ओलंपिक्स को हम टारगेट करें? तो क्या आप समझते हैं कि क्या हकीकी लाहे अमल होना चाहिए बेसबॉल को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने का? ये आपने बहुत प्यारा सवाल किया। ये ना सिर्फ बेसबॉल के लिए, पाकिस्तान की जितनी गेम्स है, अगर उन्होंने ओलंपिक में जाना है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो ये NOC का जो तरीकाकार है जिसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब देख फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त ईरान बुला रहा है खेलने के लिए, आ जाए नेक्स्ट मंथ आ जाए फॉर एग्जांपल, अगर वो कहते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि आपने 3 महीने पहले ट्रायल करवाने हैं, 3 महीने पहले आपने अगर कोई डिपार्टमेंट प्लेयर है उसका NOC लेकर आप जमा कराएं,
तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में 120 दिन पहले अगर कोई चीज आप इकट्ठी करके दें। तो एनओसी इसका आई एम अगेन थैंकफुल टू जो हमारे पीरजादा डीजी साहब हैं, उन्होंने यासिर पीरजादा साहब ने हमें एनओसी दिया है, यासिर पीरजादा साहब ने। लेकिन स्टिल वो तो लकीली हमें पता था ना ये इवेंट हो रहा है, तो हमने जल्दी अभी भी हम लेट थे तो 8 वीक बिफोर। अच्छा फखर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी बेसबॉल के हवाले से और सैयद फ़खर शाह साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन और मैनेजर भी, सीनियर मैनेजर भी, और ये वाहिद इंसान है माशाल्लाह से जो पाकिस्तान बेसबॉल का सारा बोझ उठाकर इस वक्त यूएई में मौजूद है। वहाँ पर यूएई में फतह हुई है और जिस तरह के मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं उन्होंने सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म से तलकीन भी की है, इल्तिजा भी की है कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो इस पर फोकस करे और ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अहमद सईद साहब, क्या क्वेश्चन आप पुट करना चाहते हैं? इससे पहले कि आप, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़रा कम है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अभी सर एक तो हमारे रैंकिंग में जो है वो बेहतरी आ गई है, हम 38 से 36 पर आ गए हैं, और अब क्या देख रहे हैं, अब क्या तवक्कुआत हैं, क्या मनसूबाबंदी है, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर बेसबॉल को एक मकबूल खेल बनाना है और व्हाट नेक्स्ट टू अचीव, अब क्या प्लान कर रहे हैं आप? अच्छा, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। एज अ फेडरेशन हमारे इंडिया के साथ राब्ते हैं, हमने इंटरनेशनल सीरीज भी खेली है। अगर हमने वर्ल्ड में जाके जीतना है तो हमें एटलीस्ट अपने जो नेबर्स कंट्री है उनके साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से अगर आप आगे जाके अपने जो WBC वर्ल्ड की बॉडी का जो इवेंट्स होते हैं उसको जीत सकते हैं। अगर आप मैचेस नहीं खेलेंगे और जाएंगे तो वो आप जीत नहीं सकेंगे। साथ साथ हमारी कैंप्स जो बच्चे हैं, हमने मेन टारगेट क्या रखा हुआ है, जो बच्चे हमने डेवलप किए हैं लास्ट 6 ईयर्स से, वो बच्चे अब 18 ईयर्स के हो चुके हुए, क्योंकि हमने 2018 में अंडर 12 एशियन चैंपियनशिप ताइपाई में खेली थी और जो वो सेट था 30 बच्चों को, उनको लेकर चल रहे हैं। साथ साथ हमने ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी बहुत अच्छी, जो अमेरिका में रह रहे हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं या वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनसे हम राब्ते में हैं, उनके पेरेंट्स से राब्ते में और कह रहे हैं कि आप वहाँ पर जो प्रोफेशनल ग्राउंड्स अवेलेबल वो खेले। तो हमने क्या किया था, इस जो टीम जीतने की मेन वजह क्या है, उसमें हमने अपने सीनियर बच्चे जो पाकिस्तान में डेवलप हुए हैं, क्रिकेट से कन्वर्ट बेसबॉल में हुए हैं, उन बच्चों को लेकर गए 33% हमारे वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और उनको हमने 10 साल की उम्र से तैयार किया, वो 18 से 20 के, उनको हमने साथ रखा। और 30% वो पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में बेसबॉल की वजह से स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं, उनको हमने पिक किया। और यही आप अगर मैचेस देखेंगे, उनकी प्रोफेशनलिज्म देखेंगे, जिसकी वजह सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान बोर्न बच्चा जो रह रहा है उसको हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है कि हम समझते हैं कि विदाउट ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान हम ओलंपिक में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी हमें 2 से 3 साल लगने। जो आपका सवाल है कि हमारे हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या मिले, हम पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, जो बच्चा क्रिकेट से मायूस हो गया है और वो समझता है वो तो अच्छी कर सकता है। अच्छा फखर भाई, आपने अभी क्रिकेट की भी बात कर दी, इंडिया की भी बात कर दी, तो एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है दुनिया क्रिकेट में कि इंडिया की टीम जो है वो मोदी सरकार यहाँ पे नहीं भेज रही है। आपने भी कहा कि हमारी इंडिया से भी बातचीत चल रही है, तो क्या बेसबॉल की तरफ से हम कोई जो ये डेडलॉक है उसको ब्रेक थ्रू देखेंगे? आपका बहुत प्यारा सवाल है आकिब भाई, इसमें मैं बताता हूँ असल क्या चीज होती है। इसके अंदर फेडरेशन टू फेडरेशन रिलेशन होता है। हमारा इंडियन फेडरेशन के साथ जो रिलेशन है पिछले 30 साल से है। इंडिया की फेडरेशन अपने बच्चों को 4 मरतबा वाघा के बॉर्डर से पाकिस्तान लेकर आ चुकी है। लास्ट ईयर 26 जनवरी को भी वाघा में वो आए थे, और जब वाघा पहुंचे तो वाघा की सिक्योरिटी ने उनको रोक लिया कि भाई आपके पास एनओसी नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हम एफिलेट नहीं है और हमारे पास वर्ल्ड बॉडी के मेंबर, आप हमें जाने दें। तो वो उन्होंने कहा नहीं, आप उनसे पहले हमारी बात करवाएं अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंडिया है। तो लेकिन उस दिन छुट्टी हो चुकी थी, वो एक दिन वहां वाघा बॉर्डर रुके क्योंकि उन्होंने पता था हम क्लियर हैं। तो अगले दिन उन्होंने राब्ता किया और उनके जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसने लेटर लिखा वाघा की बॉर्डर की सिक्योरिटी को कि हमें कोई इतराज नहीं है, ना ये इनको इशू है, आपने नेक्स्ट टाइम को नहीं रोकना। वो आ गए। अब क्या बात ये है कि अगर क्रिकेट की जो इंडिया की जो आपकी इनकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है या जो आप भी, ठीक है जी, फ़खर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक मतलब फिर से बहुत मुबारक हो। और बेसबॉल अगर पाकिस्तान में फलती फूलती है तो ये भी पाकिस्तान का ही फायदा है, पाकिस्तान का समय है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से रोशन हो, किसी भी खेल में रोशन हो, खुशी बींगा पाकिस्तानी हम सबको होती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल सिडनी में पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आकिब के पास क्या खबरें उस पर बात करेंगे। सलमान भट्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी बेसबॉल के हवाले से, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए क्रिकेट। और क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो कुछ अच्छी खबरें अभी तक मौसूल नहीं हो रही, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है पिछले 1-2 रोज़ में, उस पर आकिब से जान लेते हैं। आकिब, कोई बातें चल रही हैं, BCCI जो है तकरीबन उसने कन्फर्म कर दिया है, या तो इंडिया में होगी या साउथ अफ्रीका में होगी। इस बारे वैसे कोई है खबरें? देखिए हमजा, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 ऑप्शंस दिए हैं ICC को। उस 3 ऑप्शंस में पहली ऑप्शन ये है कि विदाउट इंडिया, कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं। अच्छा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंडिया के बगैर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुला लें। पहली ऑप्शन ये है सॉरी कि इंडिया को पाकिस्तान बुलाया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, वो तो अब इम्पॉसिबल है, उन्होंने खुद ही कह दिया। दूसरी ऑप्शन भी मेरा नहीं ख्याल के जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है कि इंडिया के बगैर टूर्नामेंट करवाया जाए। तीसरी ऑप्शन दी है कि विदाउट पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं। अच्छा। ये कहीं ना कहीं जाके, अगर अभी क्योंकि टाइम भी कम है, इसको हम डिटेल में डिस्कस है, कहीं ना कहीं जाके ये जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी भी हो सकती है कि पाकिस्तान अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और बताए कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे, आप चैंपियंस ट्रॉफी के कीनिया ले जाएं, जिम्बाब्वे ले जाएं, युगांडा ले जाएं, रवांडा ले जाएं, न्यूजीलैंड ले, जहां दिल करता ले जाएं, हम नहीं खेल रहे। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत बड़े गट्स चाहिए उन्हें, और उसके लिए आपको जो फाइनेंशियली लॉस है वो जरा मैं आपको फिगर्स बताऊं रुपयों में, ताकि पता चले आपको। 8 अरब रुपए के टीवी राइट्स की डील हुई है इंडिया की 3 साल के लिए। अच्छा। 8 अरब रुपए में। अब ये टीवी राइट्स जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी सबसे पहले डिमांड होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाएं। हमें ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया चाहिए, ना इंग्लैंड इंडिया चाहिए, ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो पाकिस्तान इंडिया चाहिए। अब वहां पे इनको मार पड़ेगी। फिर उसके बाद जो ICC का सालाना रेवेन्यू है, जिसमें बड़ा शोर मचता है, उसमें जरा मैं आपको बताऊं कि इंडिया को 64 करोड़ रुपीस मिलते हैं सालाना, जो ICC का रेवेन्यू है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है जिसको सालाना तकरीबन 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसको तकरीबन 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसको 9 करोड़ 71 लाख रुपया मिलता है। अब अगर ये मैचेस नहीं होते तो इंडिया को 64 करोड़ रुपए के हिसाब से नुकसान होगा, पाकिस्तान को 9 करोड़ 71 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स जो है वो आप समझ लें रीढ़ की हड्डी, और इस वक्त वो ICC के सर पे पिस्तौल लगा के खड़े हैं कि 5 शेड्यूल का ऐलान करो। ट्रॉफी यहाँ पे पहुंच गई। अभी लेटेस्ट अपडेट ये थी कि ट्रॉफी यहाँ पर हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि एक ICC के टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसकी ट्रॉफी जो है वो होस्ट कंट्री में पहुंचा दी गई। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम भी खबरें कि वो भी टूर उसका कैंसिल हो गया, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इसको सैर करवाएंगे पाकिस्तान की, तो वो चीज इंडियन मीडिया को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इंडियन मीडिया के थ्रू अपनी खबरें चलवाता है। अब इंडियन मीडिया शोर ये कर रहा है कि ICC ने वो टूर कैंसिल करवा दिए, जिसपे अभी PCB का जो है वो वर्जन आना जो है बाकी है, वो कुछ देर में वो मोस्ट प्रोबेबली भट्ट साहब का भी इस पे कमेंट ले लेते। भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू यकीनन आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी आकिब की, जिस तरह की ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और ट्रॉफी आई बैठी है लेकिन उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं, बाहर स्मोक बढ़ी है। इंडिया को इस चीज़ की ज्यादा फिक्र है कि वो कहीं ट्रॉफी बीमार ना हो जाए। वो कहते हैं कि ये टूर भी नहीं करा सकते, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो तो दूर की बात। क्या कहेंगे जी? मुझे कुछ बात हमजा आई है जो आकिब ने बातें की और कुछ नहीं आई। अगर आप मुझे काइंडली बता दें अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ इस बारे में आई है। तक ऑफिशियल PCB में अभी थोड़ी सी हेडक्वार्टर्स में खामोशी है, जो कि ICC से कहलवाया गया कि जो ट्रॉफी का टूर है ना, इंडियन मीडिया कोर्ट का कैंसिल किया जाए। ट्रॉफी का टूर कैंसिल किया जाए? जी, ये ऑफिशियल न्यूज़ है ICC की तरफ से। इंडियन मीडिया के थ्रू ये फीड करवाई गई, फ्लोट करवाई गई। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती इस पे क्या कमेंट करना है। लेकिन अगर ICC ने ट्रॉफी भेजी है तो ये ट्रॉफी को दिनों ट्रेवल करके तो नहीं आई, 2 घंटे की फ्लाइट से आई है। तो आई डोंट नो कि ये इस तरह इंस्टेंटली इसमें कोई चेंज आ गया हो या किसी और वजह से ये टूर ना हो रहा हो। बट ऑफिशियली जब तक कोई न्यूज नहीं आती, आई थिंक सारे र्यूमर्स हैं। अब मीडिया को एक टॉपिक मिल गया है, उसके ऊपर सभी लगे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ कह रहे हैं। बट आई थिंक इट इज अप टू द गवर्नमेंट। ये अब ICC या BCCI के ओनली हाथ में नहीं है ये डिसीजन के कौन आएगा और कौन किधर को जाएगा। और ना ही मेरा ख्याल है कि विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट होगा। अगर आप ICC की बात या उनके जो रेवेन्यूज और इकोनॉमिक्स की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं।
लेट्स सी ऑफिशियल जब कोई अनाउंस होता है तो उस पर बात कर ली जाएगी। इस पर अहमद सईद मैं क्विकली बस दो चीजें ऐड करना चाहता हूं। एक तो यार फिगर्स ऐड किए, उसमें मैं अगर कुछ ऐड कर दूं कि 2027 तक का जो साइकिल है उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस एलिमिनेट कर दिए जाएं तो इंडिया का जो 64 करोड़ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 36 या 37 करोड़ तक आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया की टीम जो है वो हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान जब इंडिया जाए तो फिर उनके वो सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते जो पाकिस्तान आते हुए होते हैं। तो बिल्कुल एक ना समझ में आने वाली अजीब सी बात है कि जो सेंटिमेंट्स आपके पाकिस्तान आते हुए हर्ट होते हैं वो पाकिस्तान के इंडिया जाते हुए हर्ट क्यों नहीं होते? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इंडियन मीडिया जिसके थ्रू ये सारी सूरत-ए-हाल कंट्रोल करवाई जा रही है और जय शाह जो आईसीसी में बैठे हुए हैं वही बैठ के वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया आगे हर जगह वो खबर फ्लोट करवा देता है। बहरहाल इंडियन पूरी कोशिश कर लें, बहरहाल इसमें एक जीत बिलाखिर क्रिकेट की होगी और ये उम्मीद है और ये दुआ है डेफिनेटली इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल इंडिया इस डिसीजन में यकीनी तौर पर पछताएगा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। और इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है पीसीबी हुकाम से कि अपने उस स्टांस पर डटे रहें। आज के शो से इतना ही।